राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव्ड वन सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, प्रोटेक्शन सील में है। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। इट्स अ वेरी पावरफुल, इसलिए आप थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, नहीं तो इसे ध्यान से देखिए। ओके, जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हैं, भेजी जा रही हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके ऑरा को प्रभावित कर रही है, उसे बलपूर्वक खींचकर आपके शरीर से दूर किया जाए, आपके ऑरा को क्लीन किया जाए, शुद्ध किया जाए। ओके, आपको शुद्धता प्रदान की जाए, सारी नेगेटिविटी को क्लीन कर दिया जाए, डिटैच कर दिया जाए। आपको एक शुद्ध, एक पवित्र, एक पॉजिटिव ऑरा प्रदान किया जाए। सारी नकारात्मकता दूर कर दी गई है। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। आपको बहुत ही अच्छी हेल्थ प्रदान की जा रही है। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर किया जा रहा है। सारे नेगेटिव इम्पैक्ट दूर किए जा रहे हैं। सारे किए धारा को भस्म किया जा रहा है। आपको डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ऊर्जा प्रदान की जा रही है। इसे ग्रैब कीजिए। ओके, सो आज का जो हमारी रीडिंग है, मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा था कि किसी को बहुत जानना है कि आजकल उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं लोगों के दिमाग में। क्योंकि कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, किसी की लाइफ में जो पहले तबाहियां मची थी ना, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपकी लाइफ में एक बेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ये जानना है कि अब जो लोग आपको परेशान करते थे, आपको दुखी देख के मज़े लेते थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपकी प्रोग्रेस देख के। ओके, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। जितना आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, आपका रीडिंग, आप देखो रीडिंग पॉज करके भी ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ, फिर आप रीडिंग स्टार्ट करके देखो। ठीक है, जितना आप ईश्वर से कनेक्ट होगे उतने ही कार्ड आपके रेजोनेट होंगे। ओके, ओके, चलिए देखते पहले आपकी एनर्जी क्या है। वाओ, ओके, वाओ, आपकी एनर्जी, वाओ, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छे दिन आपके शुरू हो चुके हैं। ओहो, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। वेरी गुड। गॉसिपिंग के भी कार्ड आ गए हैं। लोगों की खुसर पुसर चल रही है, आपको बहुत अच्छा करता देख के। ओके, वाह, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपकी एनर्जी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक बहुत ही टफ साइकिल से बाहर निकले हो। ठीक है, आपके अभी तक आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही टफ फेस चल रहा था। आपने बहुत ही मुश्किल भरा समय देखा है। बोलते हैं जीवन चक्र, है ना, मतलब जीवन में उठापटक मची रहती है, संघर्ष भी आता है, खुशियाँ भी आती हैं। तो अभी तक जो पास्ट में आपके जीवन का एक फेज था, वो बहुत ही टफ था, बहुत ही दुख से भरा था। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग हैं ऐसे आपकी लाइफ में। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको वैसे ही रूप में देखने की आदत हो गई थी। ठीक है, मतलब कि आप हमेशा हताश से रहो, परेशान से रहो, दुखी रहो, है ना, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो, आप हमेशा परेशानी में डूबे रहो। तो कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिनको आपको दुखी देख के बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब हो क्या रहा है, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हुई है।
नई शुरुआत हुई है। ओके, ईश्वर की तरफ से आपको कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है। वो अपॉर्चुनिटी आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है इसलिए यहाँ सबकी एनर्जी पिक होती है, मिक्स्ड अप एनर्जी पिक होती है। तो इसलिए आपके जीवन में ना कुछ नई शुरुआत हुई है ना। आपकी लाइफ में जो पैसों को लेके दिक्कतें थी ना, वो ख़त्म कर दी गई हैं ईश्वर की तरफ से। अब आपके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको जो पास्ट में दिक्कतें थी, उन दिक्कतों से आप बाहर आ चुके हो। ठीक है आप, ओके। तो लोग इस टाइम पर ना आपको देख रहे हैं कि आपके जीवन से जो एक दिक्कतें हुआ करती थी पैसों को लेकर के, जो आप हमेशा एक चिंता में रहते थे, आपके जो काम में डिलेज हो जाते थे पैसों के चलते, तो लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज़ से बहुत अच्छा कुछ लोगों को लगता था। आप शायद पैसे मांगते भी हो, कुछ भी हो, आपको किसी की हेल्प की, किसी की नीड पड़ती हो, तो उनको लगता था कि हाँ इसका तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। ईश्वर ने आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर दी गई है ईश्वर की तरफ से आपकी लाइफ में। मैं पैसे से लेकर रिलेटेड तो अभी कोई दिक्कत आपकी लाइफ में मुझे नहीं दिख रही। किसी की फैमिली में एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हो गया है ना। जैसे आप चाहते थे, ईश्वर से प्रे कर रहे थे कि आपका परिवार बहुत हंसता खेलता रहे, खुशियाँ रहे, तो आप ईश्वर की तरफ से आपको वो प्रदान कर दिया गया है। मैं किसी किसी को देख रही हूँ, किसी की मैरिज में डिलेज थी तो किसी की शादी फिक्स हो चुकी है। तो आपके जीवन में ना इस टाइम पे बहुत अच्छा वक्त आपका स्टार्ट हो चुका है। किसी किसी की बहुत हैप्पी फैमिली है, आप अपने परिवार में खुश हो। और किसी के लिए मैं ये भी बता दूँ कि आपको किसी की तरफ से न्यू प्रपोजल आया है। ओके, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहा है, किसी के दिल में आप छाए हो। ओके, और वो आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, वो आपसे अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं और वो करेंगे। किसी किसी को तो प्यार का इजहार किसी ने कर दिया है। ठीक है, किसी की लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो चुकी है। ओके, आपके लाइफ में भर भर के प्यार आ रहा है। देखिए, तो जो लोग हैं ना, वो अब आपको, उन्होंने हमेशा ऐसी स्थिति में देखा है। ओके, ऐसे मतलब कि आप हमेशा डिप्रेस टाइप के उनको दिखे हो, परेशान दिखे हो, कंफ्यूज दिखे हो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम पे, है ना। आपको उन्होंने हमेशा एक ऐसा इंसान देखा है ना, पास्ट में आप ऐसे रहे हो क्योंकि आपके साथ कुछ तो ऐसी दिक्कतें चल रही थी। आपको अच्छा करते देख करके ना अभी लोग पागल हो रहे। देखो, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके जीवन में अच्छा कैसे हो रहा है। ये लोग ना बिल्कुल भी, ये जो लोग हैं ना, ये परेशान हो रहे हैं। ये लोग बिल्कुल से, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हो। ये ना अपने दिमाग में, ये वो लोग हैं जो अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जिनको अपने दुख में नहीं दुख हो रहा है, वो आपके सुखों से उनको दुख हो रहा है, परेशान हो रहे हैं आपको शाइन करते देखकर। देखिए, कुछ लोग तो आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने तो जैसे कि कसम खा रखी थी आपको परेशान करना है, बर्बाद करना है। ओके, तो ये लोग आपको अच्छा करते हुए देख करके ना इनकी आग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा इनका गुस्सा बढ़ रहा है। ये सोच रहे हैं कि ये कुछ, मैं मेरा कुछ किया तरह, मेरा कुछ दिमाग में मतलब कुछ षड्यंत्र भी रच रहे हैं ना। तो अब आपके ऊपर पता नहीं क्यों इनको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई फ़ायदा क्यों नहीं कर रहा, कोई चीज़ कुछ असर क्यों नहीं कर रहा। इन्होंने आपको देखा है अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, लेकिन अब आप उस स्ट्रगल से बाहर आ गए हो, आपने इस सारे संघर्ष पे अब जीत हासिल कर ली है। आपने योद्धा की तरह इस युद्ध के मैदान में युद्ध किया है और बलपूर्वक इस कठिनाइयों से जीत कर आप बाहर आए हो। ये इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान ही रहा है जिसने आपको बहुत मुसीबतों में डाला है। तो ये इंसान आज समझ नहीं पा रहा है कि मेरा सारा किया असर कैसे ख़त्म हो गया। ओके, इसने बहुत कॉन्स्पिरेसी की है आपके लिए, बहुत षड्यंत्र किया है, इसने बहुत से दांव पेच खेले हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट टाइप का इंसान है। तो आज ये आपको बहुत अच्छा करते देख के ना इनका दिल टूट रहा है। इनके ऊपर एक टावर जैसे नहीं बिजली गिर रही है, इनको करंट लग रहा है। लेकिन ये कुछ
कर नहीं पा रहे हैं। प्रेजेंट में ना ये आप एक ऐसे इंसान हो गए हो जो जिसके पास पैसों की भी कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ग्राउंड टू अर्थ इंसान हो, है ना। आप वो इंसान नहीं हो कि पैसा आ गया तो हवा में उड़ने लगे, इंसान को इंसान ना पहचाने, है ना। तो इस टाइम पे आपका जो ये स्वभाव है ना, ये और निखर कर आ रहा है। तो ये जो लोग हैं ना, इनको आपकी बुराइयों करने का मौका भी नहीं मिल रहा है कि ये किसके पास जाएं और जा कर के आपके अंदर कमियां निकालें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप एक ऐसे इंसान हो कि आपके अंदर कोई ढूंढेगा भी तो कमी नहीं ढूंढ पाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान हो चुके हो आप। ओके, देखो, हाई प्रीस्टेस, ओके, एक ऐसा इंसान जिसकी आत्मा बहुत ही पवित्र हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है। आप ईश्वर में आपका बिलीव बढ़ चुका है, आस्था बढ़ चुकी है, ठीक है। कुछ कुछ लोग को तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, आप कुछ डिवाइन बुक्स भी पढ़ रहे हो। तो आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत ही पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। आपके ऑरा में भी आपके पास आकर के ना लोग एडवाइस भी लेना चाह रहे हैं, ओके। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो ना कि आप सबको एडवाइस देना पसंद नहीं करते। आप जिसको समझते हो कि ये उस लायक है, ये उस चीज़ को समझेगा, है ना, और इसके कर्म ऐसे हैं कि इसको ये चीज़ बताई जा सके, तो ही आप उसको अपने एडवाइस देते हो, ज्ञान देते हो। अदरवाइज आप फालतू लोग को तो बिल्कुल इंटरटेन नहीं करते। कुछ लोगों ने तो शायद कुछ, आप लोग ने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी ली है क्या? किसी ने बहुत बड़ा घर वगैरह कुछ बंगलो टाइप का किसी ने बनवाया है क्या? बहुत बहुत ईर्ष्या हो रही है लोगों को आपसे, बहुत ही ज़्यादा। कमेंट्स में बताना, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब आपने अपने घर को या फिर डेकोरेट किया है, कुछ तो अपने घर के लिए आपने कुछ तो किया है, साथ कुछ प्रॉपर्टी ली है, कुछ तो ऐसा किया है जो बहुत ही वेरी ह्यूज लेवल पे किया है। तो इस चीज़ से ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग इस चीज़ को देख करके ना बहुत जल रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना अच्छा कैसे कर सकता है। ओके, लोगों का दिल टूट रहा है, आपकी तरक्की लोगों का दिल तोड़ रही है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने भर भर के आपके जीवन में आगे लगाई हैं हमेशा। किसी किसी ने तो अपने जीवन में ना वो जो बहुत ही टफ फेस था, आप उससे बाहर निकले हो। आपने बहुत इनर वर्क कर लिया है अपने ऊपर, पता है, किसी ने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा। आज आपने, अब जैसे होता नहीं है कि एक होता है कि दिमाग आपको चला रहा है और एक होता है कि दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो प्रेजेंट टाइम में आप एक ऐसे इंसान हो चुके हो कि दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपका दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करता, आपने अपने इस दिमाग पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, ओके। मतलब आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। आज के टाइम पे आप ऐसे इंसान हो गए हो कि जैसे पहले था ना कि कोई आता था, कुछ भी ऐसा बोलता था और आपको गुस्सा आ जाता था, है ना। देखो, पास्ट में क्या होता था ना, ये वही लोग हैं जो आपको गुस्सा दिलाते थे। ये जानते थे कि इसको यहाँ पे पिंच करो तो ये रिएक्ट करेगा, और वो पब्लिक के बीच में आपको वो चीज़ करते थे, आपके साथ ऐसा आपको फ्रस्ट्रेट कर देते थे कि आपको बहुत तेज से गुस्सा आ जाता था, है ना। फिर ये लोग लोगों को दिखाते थे कि देखो ये कितना ईगोइस्टिक इंसान है, कितना प्राउड इंसान है, कितना इसको गुस्सा आता है। आपको लोगों से दूर करने की कोशिश करते थे। बट प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है कि ये आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपने इतना इनफ वर्क कर लिया है अपने अंदर। तो हो सकता है किसी ने मेडिटेशन भी स्टार्ट किया है, योगा वगैरह, आप ईश्वर से जुड़े हो ना, तो आपको एक पॉजिटिविटी प्रदान हुई है ईश्वर की तरफ से। आपका दिमाग अब शांत रहता है, ओके। तो इसलिए अब आपको गुस्सा जल्दी नहीं आता। तो आज ये लोग परेशान हो रहे हैं कि इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मैं इसको बदनाम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जो पहले मैं करता था, इसको चार लोग के बीच में गुस्सा दिला करके बोलते, अरे देखो ये कितना एगोइस्टिक है, कितना प्राउड है, कितना घमंडी, कैसा इंसान है, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। आज ये वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आज इनके दिल में ना खंजर भुक रहे हैं कि ये यार इतना, आप तो हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम इसको गिरा सके। तो ये सब ना आग लगा रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में बहुत टावर मोमेंट लाए हैं,
ठीक है। तो अब इनके इनके जीवन में टावर मूवमेंट आने वाले हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं आपसे एक प्रॉब्लम बोलूँगी, मतलब मुझे जिस दिन रीडिंग करने में थोड़ा लेट हो जाती है तो बैकग्राउंड बहुत डिस्टरबेंस आने लगता है साउंड, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप उसे इग्नोर कीजिएगा। इसलिए आप देखते हो कि मैं कभी कभी साउंड भी, म्यूज़िक भी अपलोड कर देती हूँ, तो वो रीज़न यही होता है कि बैकग्राउंड साउंड डिस्टरबेंस बहुत होते हैं। ओके, सन देखो। ओके, तो आप ब्राइट कर रहे हो, साइन कर रहे हो, आप जिस भी काम में हाथ लगा रहे हो उसमें आपको बहुत अर्ली सक्सेस मिल रही है, आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जा रही है। ओके, क्योंकि आपके काम में बहुत डिलेस लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा आपके काम में ना बिल्कुल गति धीमी कर दी गई थी, तो अब उसे हटा दिया गया है। अब आपके काम में बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपका काम हो रहा है। ओके, मैं किसी किसी को ये कह रही हूँ, किसी किसी की कंसीविंग चल रही है। ओके, कोई किसी की प्रेगनेंसी चल रही है या किसी ने कंसीव किया है, तो आप ये भी जान लो कि लोगों को भी बहुत चिढ़ हो रही है इस चीज़ से। ओके, और आई थिंक किसी किसी को तो ईश्वर ने बहुत प्यारा सा हेल्दी बेबी भी दिया है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि ये आपसे तो ईर्ष्या रख रहे हैं, इनको ये इतनी इतनी चिढ़ है इस चीज़ से कि ईश्वर इसका सब कुछ अच्छा ही क्यों करते हैं। इतनी हेल्दी प्रेगनेंसी हुई और इतना हेल्दी बेबी भी हो गया, तो कुछ इस टाइप के चीप मेंटालिटी के लोग भी आपके आसपास रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं ये देख रही हूँ, गॉसिपिंग आपके लिए ये चल रही है कि भाई ईश्वर तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं इस पर। इसने क्या ऐसा पूजा कर लिया, ऐसा क्या मंत्र पढ़ लिया कि ईश्वर तो इस पर एकदम लुटा रहे हैं, है ना। इसके जीवन से तो दुखों का खात्मा ही कर दिया गया। जितना हम लोग देखते थे इसको कि इतना हताश है, परेशान है, निराश है, तो अब इनकी आहें नहीं भर पा रहे ना, इनको ठंडी सांसें नहीं मिल रही हैं, इनको आग लग रही है अब। भाई इस टाइम पे आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है ना। पास्ट में आपने जितना स्ट्रगल किया है, जितना मेहनत किया है, तो लोग उस स्ट्रगल्स का फल देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपको पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसीलिए लोग ना उल्टी फुल्टा दिमाग चला रहे हैं आपके लिए। ओके, इनके दिमाग में ना खुचर चल रही है, ये लोगों को ना उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं। अरे इनके पास कहाँ था, इन्होंने तो कुछ ऐसा कर लिया होगा, वैसा कर लिया होगा, मतलब फालतू की बातें चल रही हैं आपके पीठ पीछे। आपके सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि अब आप एक ऐसे इंसान हो चुके हो कि आप अच्छे से धो देते हो, मतलब आप इन लोगों को इनका लेवल दिखा देते हो। आप कुछ एक ऐसे टाइप के इंसान अब हो चुके हो। पहले क्या था ना कि आप बहुत एक शांत स्वभाव के थे, स्वीट काइंड ऑफ नेचर था, तो इन लोगों की इस हरकत के चलते आपके नेचर में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया है। आप बोल्ड हो गए हो। ओके, अब आप भी अपना स्टैंड लेना जान गए हो, और इसी चीज़ की इन लोगों को बहुत चिढ़ है। ये लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि आखिर इसे हो क्या गया है, इतना मतलब कहाँ ये इंसान, इसको कुछ भी बोल दो सुन लेता था, है ना। बट आप क्या करते हो देखो, अब आप नहीं सुनते। अगर आप कोई आपको बोलता है ना तो आप भी पलट कर बोल देखते हो और उसको वैसा ही जवाब देते हो जैसा आपको बोला गया है। तो ये चीज़ों से ना लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसको हो क्या गया है यार, इससे कौन सा ऐसा जड़ी बूटी मिल गई है कि इतना पावर आ गया है इसके अंदर। आजकल आपके लोग आपको इतना एक्टिव, इतना एनर्जेटिक देख रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो गए हो। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो ये नहीं कि बस ऐसे कर रहे हो, कोई उसमें उमंग नहीं, नहीं, आप बहुत ही एक्साइटेड होकर के काम कर रहे हो। बहुत ही आप मतलब कि आपको उस काम को करने में भी बहुत इंजॉयफुल, मतलब मज़ा आ रहा है। तो लोग आपके उस मज़े को देख करके बहुत परेशान हो रहे हैं। लोग आपकी ब्यूटी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आप जो एक ऐसे इंसान हो गए हो ना, लाइक अ स्टार, आप एक स्टार पर्सनैलिटी बने हो ना, आप शाइन कर रहे हो, आप एक ऐसे इंसान बने हो ना जो एक गिवर एनर्जी हो गई है आपकी। मतलब आप ना
ये नहीं सोचते कि अगर आपके पास कोई आया है, उसको आपकी नीड है, कोई हेल्प है, तो आप ये नहीं सोचते कि इससे मुझको कुछ फ़ायदा है कि नहीं, ये रिटर्न करेगा कि नहीं, आप बस कर देते हो उसकी हेल्प। आपका ये जो नेचर है ना, आपका ये नेचर लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। कुछ लोग तो आपको देख करके बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से, पता है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कंपटीशन रखते थे, ठीक है। तो ये ना पहले आपको मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं देते थे, सोचते थे कि अरे ये तो ऐसे ही है ना, इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे आपकी ज़्यादा। ये प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है, इनका फोकस आपके ऊपर हो रहा है। ओके, आप एक चीज़ ये नोटिस करना कि ये लोग ऐसे हैं ना, आप इनके सामने पढ़ते होगे ना, तो ये चुपके चुपके आपको देखते हैं, लेकिन जब आप सामने इनके पड़ जाते हो, आपकी नज़र से नज़र मिलती है, तो ये ऐसा दिखाते हैं कि उफ मैं तो कहीं और देख रहा था, मैंने तो तुम पर नोटिस ही नहीं किया। ओके, मतलब आप इस टाइप की एक ऐसी पर्सनैलिटी हो गए हो ना, आप अगर कहीं पर भी आके खड़े हो जाते हो ना, तो आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। लोग आपकी तरफ खींचते हैं, लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी कॉपी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो ये जो हेटर्स हैं ना, इन्होंने इन्होंने जो कभी आपको एक वैल्यूएबल इंसान नहीं समझा था, आज ये लोग आपको चुपके चुपके कॉपी करते हैं। ओके, आपको दिखाते नहीं हैं, और ये देखते हैं मनी मन। मनी मन प्रशंसा भी आती है कि यार कितनी सुंदर दिख रही है, कितना स्मार्ट दिख रहा है, लेकिन अगर सामने से देखोगे ना तो एकदम मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं, रिएक्शन बिल्कुल ऐसा दे रहे हैं। तो आप खुद समझ लो कि आप किस लेवल पे शाइन कर रहे हो। जब ऐसा होता है ना, तो आप समझ लो कि आपका एक लेवल, एक स्टैंडर्ड हो चुका है। ओके, देखो अब ये कुछ नहीं कर पा रहे, लिटरली मैं बता रही हूँ, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके साथ। ओके, ये ऐसे भी इंसान रहे हैं जिन्होंने आपके काम में बहुत डिलेस लगाई हैं, बहुत आपकी मेहनत को बर्बाद किया है, स्पॉयल किया है, आपको हमेशा दुख में लाया है। देखो, आपने जितनी मेहनत की है ना, इस इंसान ने अपनी नेगेटिविटी के चलते उस सबको बर्बाद किया है। अब आप इस नेगेटिविटी को ये भी समझ सकते हो कि इन्होंने कुछ स्पेल्स किए हैं, कुछ इवल आई कास्ट कर करके इन्होंने आपके बहुत सारे कामों में डिलेस की है। आपके बहुत सारे काम जिस पर आपने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, अपना मनी, अपना इमोशंस, इन्होंने उस काम को पूरी तरीके से चौपट किया है। मतलब जो रिजल्ट आपको उम्मीद था कि अगर आज मैंने 100 रुपये लगाया तो ये लाख रुपए रिटर्न करेगा, तो वहाँ से आपको ना इसे 1000 रुपये रिटर्न आए ना, तो आपका दिल दुखी हो गया। आपने कहा यार मैंने बड़ी मेहनत की थी इसमें। तो इस टाइप का डिलेज इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट किया है, इस टाइप की मुसीबत में आपको डाला है, ठीक है। और ये बलपूर्वक आपको परेशान कर भी देते थे, बट आज देखो क्या हो रहा है। आज इनका कुछ भी किया धरा असर नहीं कर रहा है। आज ये आपको शाइन करते देख रहे हैं, एक ऐसा शाइन जिसे मतलब एक ऐसा इंसान जिसके जैसे लोग बनना चाहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो भी जिसकी भी एनर्जी पिक हो रही है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपका ओहदा बढ़ा है, आपका ओहदा इधर भी से आपका लेवल बढ़ा है, आपका स्टेटस बढ़ा है। ओके, आपका रिस्पेक्ट बढ़ी है, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको उस काम का रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके काम की सराहना की जा रही है, लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा हो रही है आपकी। लेकिन ये कुछ जो आपके हेटर्स हैं ना, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो, इन्होंने ना आपको बिल्कुल से परेशान करने की जो कोशिश की थी, और आप परेशान नहीं हुए थे, परेशान अब नहीं हो रहे हो। इन्होंने पूरी कोशिश की है आपको परेशान करने की, पास्ट में तो हो जाते थे, बट अब जो आप परेशान नहीं हो रहे हो, इनका कोई भी किया धरा आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है, ये हैंग्ड हो चुके हैं। ओके, इन्होंने जो आपके साथ ये किया था ना, आपके जीवन में स्ट्रगल लगा दी थी, मैं ये भी बता रही हूँ कि ये बैकफायर हुई है इनके पास। इनका तोहफा इन्हीं को ईश्वर ने मुबारक कर दिया है,
इन्होंने बहुत डिलेस क्रिएट की हैं आपकी लाइफ में। स्पेशली इन्होंने आपके वर्क प्लेस में, आपके कैरियर में, आपके मनी में बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस लगाई थी। इस ब्लॉकेजेस को इनके मुंह पे ही फेंक दिया गया है। तो आज जो चीज़ कभी स्थिति कल इन्होंने आपकी की थी, आज ये उस स्थिति में है और आपको अच्छा करता देख रहे हैं। आज इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो, जब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, इनका नीला पीला काला जो भी स्पेल्स है, मैजिक है, जो आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, तो देखो अब ये लोगों के पास जा जा करके आपकी बुराइयां कर रहे हैं। मतलब आपको नीचा इन्हें करना है, नीचा गिराना है। अगर ये आपके ऊपर ये अपने गंदे गंदे स्पेल्स से आपके साथ गलत नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये लोगों के पास जा जा करके आपकी बुराइयां कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, लोग भी इनकी बातें सुन नहीं रहे हैं। ओके, ये जितना आपके विषय में उल्टा बता रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, ठीक है, लेकिन ये लोगों को जाके ऐसा बता रहे हैं। समझ में आया? रिवर्स में ये कार्ड आया है। तो ये लोगों को आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं, लेकिन अब लोग भी इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि लोग इतने पागल नहीं हैं। आप बस इतना जान लो कि ये आपके अबाउट में जाके लोगों को झूठ झूठ बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इवन आपकी पर्सनैलिटी को भी लेकर के ये लोग बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बट डोंट वरी, इनकी बातें अब सुनी नहीं जा रही। ये लोगों को जाके बहुत नेगेटिव बातें आपके लिए बता रहे हैं। देखिए कितना भड़का रहे हैं लोगों को, ये आपके खिलाफ देख रहे हो, ये कितना ब्लैक सा आदमी है और ये कितनी सारी चीज़ें मतलब इसके दिमाग में डाल रहा है। तो ये पब्लिक को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, लोगों को आपके खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये देखिए कितना ये डेविल इंसान है, मतलब ये राक्षस वाली जो नेचर हो गया है ना। तो आपको बहुत शाइन करते देख के ये इतना इनके अंदर जलन हो रही है, इतनी जलन हो रही है कि ये जलन क्या ही बताऊं, कि ये ना इनकी नींद उड़ी है रातों की। इतने जल कुकड़े हो रहे हैं ये जो भी हैं, ये जो भी हेटर्स हैं आपके। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जो लोग हैं ना वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो हेटर्स हैं ना वो जल जल के खाक हो रहे हैं। लोग आपको शाइन करता हुआ बोल रहे हैं कि यार इस इंसान पे तो ईश्वर की बहुत बड़ी रहमत हो गई है, यार इसका तो जीवन ही पलट गया है। मतलब ये कितना स्मार्ट दिखने लगी, कितनी सुंदर हो गई है। हाँ, इसके हर एक काम में इतना मतलब परफेक्शन आ गया है कि लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं आपकी। तो आप समझ रहे हो, जब अब इनको कुछ नहीं मिल रहा आपके बारे में बताने के लिए, तो ये बिल्कुल आपसे अपोजिट पर्सनैलिटी आपको दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन लोग ना अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। लोगों को समझ में आ रहा है कि आप क्या पर्सनैलिटी हो और ये क्या है, क्योंकि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कौन सच्चा है कौन झूठा है लोगों को भी समझ में आने लगा है। ओके, देखिए जब टाइम अच्छा नहीं चलता है ना, तो वो सेकंड आपके चेहरे पे दिखती है। तो पहले ना आप बहुत ही मतलब कि जैसे एक दबे दबे से दिखते थे इनको, हमेशा पीछे रहना, दबे दबे से कॉन्फिडेंस लेस रहना, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। बट इस टाइम पे ना ये आपको बिल्कुल एनर्जेटिक देख रहे हैं, एक कॉन्फिडेंसफुल इंसान देख रहे हैं। तो अब ये लोग को देखो बहुत उदास हो रहे हैं। आप कहीं पर भी अगर आप लोग खड़े हो रहे हो, वहाँ पर ये आपकी प्रशंसा देख रहे हैं। लोगों का अट्रैक्ट, मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को अपने तरफ। लोगों का अट्रैक्शन ये आपकी तरफ देख करके ये दुखी हो करके उस जगह को ही छोड़ दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं कि भाई इतनी भी क्या आ गए कि वो जगह ही छोड़ के चले जा रहे हैं। देखो इन्होंने जो आपके साथ किया था ना, आपके जीवन में ये जो बहुत दिक्कतें आई थी पैसों की, ये फेस कर रहे हैं उन दिक्कतों को। अब ये आपको अब शाइन करता देख रहे हैं और इनके जीवन में भर भर के दिक्कतें हैं,
इनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है। तो ये अपना बहुत इनको गुस्सा आ रहा है इस चीज़ का, बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज़ का। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका सारा किया इन पर कैसे हो गया। ईश्वर ने वक्त पलट दिया है, पासा पलट दिया है। इनका जितना खेल था, जितना दांव पर था, ईश्वर ने सब इन्हीं के मुंह पर पटक दिया है जाकर। और आज हाल ये हो गया है ना, जो कल तक आप झेल रहे थे, आज ये उस चीज़ को झेल रहे हैं। और अब इनको गुस्सा बढ़ रहा है इस चीज़ का कि इनके जीवन से ये कठिनाइयाँ खत्म क्यों नहीं हो रही हैं। इनके जीवन से कठिनाइयाँ खत्म क्यों नहीं हो रही, आप इतना शाइन क्यों कर रहे हो, आपके जीवन में इतनी तरक्की कहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये ना आपके लिए अब जो भी जाल बिछा रहे हैं वो सारे जाल ईश्वर इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर दे रहा है। इन्होंने जितनी कॉन्स्पिरेसी की है, जितना आपको लोगों के सामने गलत ठहराया है, ये सब इनके ऊपर फूट गया है जाके। ये आज भी बहुत दांव खेलते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर आपके साथ आ गए हैं। अब आप इनके एक भी चाल में नहीं फंस रहे हो। तो यूँ कहो कि ईश्वर आपको फंसने नहीं दे रहे हैं अब, क्योंकि अब आपका ना फॉर्च्यून टाइम स्टार्ट हो गया है। ईश्वर ने आपको बहुत लकी बना दिया है। इस टाइम पे आपका भाग, आपका लक आपका साथ दे रहा है। ईश्वर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपका। सब लोगों ने अपनी चालों से या अपने षड्यंत्र से, अपने गंदे इंटेंशन से जितनी भी दिक्कतें आपके जीवन में लाई थी, उन हर्डल्स को खत्म कर दिया है ईश्वर ने। आपको बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत ही प्यारा समय आप खुद महसूस कर रहे होगे इस समय को। बॉटम ऑफ द डेक, किसी किसी को तो उसके सोलमेट से मिला दिया गया है, जिसके आने के बाद ना आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आई हैं, वो आपका लक बन के आए हैं। देखो, जितनी पैसों की से दिक्कतें थी ना, और जो षड्यंत्र रचते थे, ये सब, इन सबको ईश्वर ने आपके जीवन से हटाया है बलपूर्वक। आपके जीवन में ना इस टाइम पे सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो आप, बहुत पार्टी सार्टी एंजॉय कर रहे हो, मस्ती चल रही है फ्रेंड सर्कल्स में। ओके, आपके कामों में भी बहुत बरकत हो रही है, आपके पास बहुत समझ खुशियाँ हैं आपके जीवन में। जो बैलेंस बिगड़ गया था आपकी लाइफ में, जो बैलेंस बिगड़ गया था ना, वो बैलेंस आपका सही हो गया है। मैं देख रही हूँ किसी किसी की ना ये मनोकामना पूरी हुई है, किसी किसी की ये विश फुलफिलमेंट है। मतलब आपने इतना जो दुख झेला था ना, तो आप ईश्वर से कामना करते थे कि ईश्वर मेरा वक्त कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा। तो किसी की ये विश पूरी हुई है। किसी किसी की तो लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप लोग ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन शील्ड पहन कर रखो। प्रोटेक्शन शील्ड में तो आप ऑलरेडी हो माता दुर्गा के। आप ना एक ईवल आई ऐसे आता है, ईवल आई करके ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी आप ना पहन के रखो। ओके, आप कुछ ईवल आई प्रोटेक्शन पहन के रखो। और आप ना एक काम करो, हनुमान जी के दाएं चरण का जो टीका होता है सिंदूर का, उसे मंदिर में जाके आप पंडित जी से मांग लो। ठीक है, उनसे बोल दो कि मुझे हनुमान जी के दाएं चरण का टीका दे दीजिए, मुझे टीका लगाना है नज़र के लिए। वो दे देंगे आपको, और आप उसे किसी डिब्बी वगैरह में स्टोर करके रखो। और डेली, अगर दिन में नहीं कर सकते तो रात में सोने से पहले इस टीके को लगा के रखो। तो इससे होगा क्या, आपका जो एक बहुत अच्छा समय चल रहा है ना, तो लोगों की नज़र नहीं लगेगी। ठीक है, और आपका ये जो समय है ना, ये बरकरार रहेगा। ओके, हनुमान जी बहुत पावरफुल है, ये तो आप भी जानते हो। जो सारी नेगेटिविटी वो तुरंत हर लेंगे आपकी, क्योंकि पता है आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आप नोटिस कर रहे होगे कि आप छोटी सी भी कोई चीज़ करते होगे ना, तो वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती होगी। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके कामों की तारीफ की जा रही है, अप्रिसिएट कर रहे हैं लोग आपको। इधर बीच आप देख रहे होगे कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आपके लुक्स को लोग नोटिस करते हैं। अब जो जलते हैं वो तो नहीं, लेकिन जो लोग अच्छे हैं ना, वो लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। इधर आजकल आपको कॉम्प्लीमेंट बहुत मिल रहा होगा, क्योंकि ये वक्त आपका अच्छा शुरू हो गया है। और मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आपका ये समय बना रहे। क्लेम कर दीजिए इस टाइम पे आप अपने। और जो लोग इस रीडिंग पर आए हैं ना, जिनके साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप यकीन मानिए आपका फ्यूचर ऐसा होने वाला है। आने वाले कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द ही आपके जीवन में ये अच्छा वक्त आपका शुरू होने वाला है। क्योंकि आप इस रीडिंग तक आए हो, तो ये अच्छा वक्त आपका शुरू होने वाला है। अगर शुरू नहीं हुआ है तो जरूर होगा। ठीक है, क्लेम कीजिए। तो चलिए, रीडिंग को ज़्यादा लंबी ना करते हुए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ईश्वर से आप पहले प्रे कीजिए। आजकल ब्लेसिंग कम क्यों आ रही है भाई, कनेक्ट कीजिए ईश्वर से। ओके, चलिए, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दी है। ओके, तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग ईश्वर ने आपको दी है।
जितनी ब्लेसिंग मैं देखती हूँ। ओके, तो फर्स्ट आई हैं माता जानकी आपके लिए। माता जानकी आपके प्रेम में निष्ठा बढ़ा रही हैं। ओके, तो किसी किसी की लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। सत्य के प्रति समर्पण, पता है अब आप ना सत्य का साथ दोगे, असत्य का नहीं। धैर्य और सहनशीलता, मैंने बोला ना कि लोग आपको एग्रेशन दिलाते थे, आपका एंगर इशू था आपके साथ, लोग आपको टेम्पर करते थे, आपको गुस्सा दिलाते थे, फिर आपको बोलते थे कि ये प्राउडी है, घमंडी है। तो माता जानकी ने आपको इतना धैर्य दे दिया, इतनी सहनशीलता दे दिया कि अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, आपको कोई बदनाम नहीं कर सकता। अब आप सेल्फ वर्क करोगे, इनर वर्क करोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी ब्यूटी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, आप स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। ये ईश्वर का वरदान है, माता जानकी ने आपको दिया है। ओके, श्री हरि विष्णु भगवान जी आए हैं, आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले आया गया है, आपके जीवन में रोशनी भर दी गई है नारायण जी की तरफ से। मैंने अभी पास्ट में बोला था ना कि आपको अब हर एक, आप जिस चीज़ में हाथ रख रहे हो, काम कर रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, तो देखिए अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, आपको अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगा, आपको अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होगी, आप बहुत सफल होने वाले हो, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण किया जा रहा है, पता है आप तो प्रोटेक्शन शील्ड में हो ही, आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स, लव्ड वन का भी प्रोटेक्शन किया जा रहा है। श्री विष्णु भगवान जी बोल रहे हैं आपको ना, अब अपने जीवन में ना आप एक बहुत ही उमंग देखोगे, है ना। अभी तक जो आप सिर्फ जी रहे थे, कोई खुशी नहीं थी, तो अब आप एक उमंग देखोगे, एक खुशी देखोगे, एक्साइटमेंट देखोगे अपने जीवन में। ओके, माता सुभद्रा, देखिए भ्रम को दूर करना, आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट चल रहा है आपके जीवन में, जैसे अगर आप हमेशा ना डाउट में रहते हो, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, आपको हमेशा डाउट हो जाता है ये करूँ नहीं करूँ, है ना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम अब दूर होगी। ओके, आपको भी देखो ये भी बोल रहे हैं कि संसार में अब आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी, आपका एक अच्छा नेचर होने वाला, एक दया करुणा का नेचर होने वाला है। और सुभद्रा जी आपको श्री कृष्ण जी की भक्ति प्रदान कर रही हैं, कोई कोई तो यहाँ पर ठाकुर जी का भक्त है। ओके, धन्वंतरी जी आए हैं आपके लिए। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहा था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपकी हेल्थ पर रिकवरी होने वाली है। ये बोलिए कि अब आपको रोगों से मुक्ति मिलने वाली है, और आपकी दवाइयाँ, टैबलेट्स सब छूट जाएंगी। ओके, आप बहुत ही हेल्दी होने वाले हो, आपकी हेल्थ में बहुत जल्दी सुधार होने वाला है। अगर आप कोई मेडिकल साइंस में, मतलब मेडिकल फील्ड में कोई भी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उसमें मास्टर लेवल का दर्जा प्राप्त होगा, आप बहुत ही हाई लेवल पे जाओगे वहाँ पे। ओके, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है। आपका, मैंने देखो हाई प्रीस्टेस आया था ना, मैंने बोला था ना कि कोई कोई यहाँ पर ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहा है, कोई डिवोटी डिवाइन बुक्स पढ़ रहा है ना, कोई मतलब कि जैसे कोई ईश्वर की बुक्स पढ़ रहा है, तो आपके अंदर ये चीज़, ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है, आपके अंदर ये गुण आ रहे हैं। माता भूमि आई हैं, क्या अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिनका विलेज से कोई अगर अटैचमेंट है, या कोई फार्मर का वर्क करता है, या आपका कुछ भी ऐसा काम है जो खेती बाड़ी का है, तो माता जानकी कह रही हैं कि आपकी जो खेती है ना, वहाँ पे बहुत उर्वरक, मतलब बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत उपजाऊ होने वाली है आपकी भूमि। ओके, बहुत उसका विस्तार बढ़ने वाला है आपका। आपको मतलब कि धन की जैसे आप कोई फसल उगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर ईश्वर आपका सपोर्ट करने वाले हैं किसी भी तरीके से, जो प्राकृतिक संसाधन आपको ईश्वर प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको बारिश हो, मतलब पानी की आवश्यकता है, आपने कुछ भी बोया है, आपको पानी की आवश्यकता है, तो ईश्वर वहाँ पे बारिश कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा कि जो भी आपका रिलेटेड है, वो जो भी इससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आपका कुछ भूमि से काम चल रहा है, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, तो ईश्वर कह रहे हैं डोंट वरी, वहाँ पर ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। वो आप जानते होगे कि क्या सिनेरियो है आपकी लाइफ में, बट वहाँ पे ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। ओके, अगर आप किसी ऐसे प्लेस पर हो जहाँ पे आपको लग रहा है प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे भी ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। नारद मुनि जी यहाँ पर आपकी कोई म्यूजिक के फील्ड में है, तो आपकी वहाँ पे म्यूजिक की, संगीत में रुचि बढ़ सकती है। आप मतलब कि ईश्वर के भजन वगैरह में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ओके,
आप ईश्वर के भजन गा सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, आपका मतलब कि योग वगैरह कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, आपका थोड़ा सा ईश्वर की तरफ ध्यान जाएगा। देखिए बृहस्पति देव जी ये आपको समाज में शक्ति प्रदान करने वाले हैं, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले हैं। ओके, आपके अंदर ना एक ऐसा लीडरशिप का गुण आने वाला है, एक लीडरशिप पर्सनैलिटी बनने वाले हो आप। आपकी एडवाइस सुनी जाएगी। अगर आप किसी को एडवाइस दोगे तो लोग उसे सुनेंगे, लोग उसे फॉलो करेंगे, इवन लोग आपके पास एडवाइस लेने आने भी वाले हैं। अग्निदेव जी आ गए हैं। तो अग्निदेव जी मतलब किसी किसी को अगर यहाँ पे पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम है ना, आप किसी किसी को बहुत ऐसा इशू हो गया कि मतलब आप कुछ भी खा पी रहे हो तो शरीर में नहीं लग रहा है ना, तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल रही है। आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होने वाला है। आपका कुछ भी खाया पिया अब आपके शरीर में लगेगा। अब आप स्वस्थ होगे। जो एक दुर्बल दिखता है ना, मतलब इंसान ऐसे लगता है कितना गरीब, वो कितना पतला दुबला सा है, मतलब जैसे लगता है कुछ खाना ही नहीं खाता हो। तो जो एक ऐसी पर्सनैलिटी अगर रही है ना, तो अब उससे आप इम्प्रूव करोगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होने वाली है। अब आप जो कुछ भी खाओगे आपके शरीर में लगेगा। ओवरऑल आपके पेट से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान कर दिया गया है। लास्ट एंड फाइनल परशुराम जी। परशुराम जी आपको बहुत अच्छी अच्छी सीख देंगे। ओके, आपको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जितना आपके साथ अन्याय किया गया है ना, आपको न्याय दिलाने आ गए हैं परशुराम जी। ओके, अभी मैंने देखा ही बताया ही आपको कि पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपको पैसा बनाने की स्किल आ गई है। परशुराम जी ने आप पर दया की है। आपको पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बनाने की भी स्किल आ गई है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। आप एक ऐसे पर्सनैलिटी बनने वाले हो ना कि अब आप बलपूर्वक अपने शत्रु को शांत कर दोगे। आप इतना जान लो कि आपको ना कोई दबा सकता है ना कोई परेशान कर सकता है, क्योंकि अब आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जान गए हो, और ये टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपने जीवन में बहुत शाइन कीजिए, बहुत ही तरक्की कीजिए, बहुत खुश रहिए, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। क्लेम